मध्य प्रदेश की बेटी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अंजना यादव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर जो है तिरंगा फहराया है। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी जो ये यात्रा रही, इसका अनुभव थोड़ा साझा कीजिए, किस तरह की यात्रा रही है? मेरी जो यात्रा है वो बहुत ही शायद कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन बहुत टफ थी मेरी यात्रा, क्योंकि 2 मंथ आपको ऐसी जगह पे रहना कि आपको पता है कि आपके हर कदम में आपकी मौत लिखी हुई है। फिर भी आपके सर पर इतना जुनून है, आपका जो सपना है उसको पूरे करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो आपको बहुत सी चीज़ों के सामना करना पड़ेगा। तो 2 मंथ के बाद मैं फाइनली वापस आई हूँ भारत। मेरी जो जर्नी है वो काठमांडू से स्टार्ट हुई थी। मैं बेस कैंप पहुँची, फिर बेस कैंप में मेरे को 2 मंथ तक रुकना पड़ा। फिर वहाँ से मैंने खुम्बू आइस का रोटेशन जो होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि खुम्बू आइस ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ पे आपके हर कदम पे मौत लिखी रहती है। तो वो मौत को आपको 3 से 4 बार क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसके बाद फाइनली आप टॉप पर पहुँच पाते हैं, क्योंकि 5 से 6 बार रोटेशन होता है। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो रहा था, क्योंकि मैं 7,000 मीटर पे आप एक दिन रुकना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो वहाँ पे 2 से 3-3 दिन रुक के आई हूँ। ऑक्सीजन लेना, आपको अच्छा खाना नहीं मिलना, आपको मेल्ट करके पानी पीना है। फिर जैसे तैसे मैं नीचे आई। मेरे दाई ने, मेरे सिरपा ने बोल दिया कि आप ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे को लगा मेरा सपना आधा टूट गया। अब मैं कैसे जा पाऊँगी, मौसम अच्छा नहीं हो रहा, बार बार मुझे नीचे जाना पड़ रहा है। लेकिन फाइनली 27 तारीख को मैंने अपने भारत का तिरंगा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे सुबह 5:24 पर अपने भारत का तिरंगा लहराया। उस दिन मेरे आँख में आंसू थे। मैं इतना खुश थी कि हाँ, 9 साल बाद मेरा सपना पूरा हुआ। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आपने आपके सपने को आप जो है ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट करने की बात कह रही हैं। हाँ, मेरा जो सपना है वो मैंने ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट किया, क्योंकि वो हमारे शहीद भाइयों को मैं नमन करती हूँ। उनको हम याद करते हैं कि उनसे मुझे बहुत इंस्पायर हुआ मैं। मेरे को बहुत मोटिवेट, जब भी मैं डाउन जाती थी तो मुझे बहुत मोटिवेट स्पीच मैं खुद को करती थी मोटिवेट, कि जब भाइयों के सर पे गन रखी जा रही थी और उनसे पूछ पूछ के उन्हें उन्हें मारा जा रहा था कि तुम कौन हो, तो वो गर्व से बोल रहे थे। उन्हें पता है कि हम मारे जाएंगे। वैसे ही हमें भी माउंटेन पे भी पता है कि हमारी हर सेकंड में मौत हो सकती है। तो हम तो छोटे से प्राणी हैं। तो उनके मुख से एक ही आवाज़ निकल रही थी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या है। तो इसलिए मैंने ये पूरा जो डेडिकेट मैंने सिंदूर ऑपरेशन को दिया है, पूरी राइड जो मेरी है। आपकी इस उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा किसे? इसकी उपलब्धि को प्रेरणा खुद मैं यही कहूँगी कि मेरे को कुछ हटके कुछ डिफरेंट करना था। गर्ल्स को आगे निकालना है मुझे, कि क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं एक मेरा जो ससुराल भी मेरा गांव में ही है और मेरा मायका भी गांव में ही है। तो गांव की जो सोच है वो मुझे बदलना है, जो लोगों के प्रति गर्ल्स के लिए है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती। पर आज का देखा जाए तो गर्ल्स बहुत कुछ कर सकती है। अगर मैं गर्ल्स को बाहर निकालना चाहती हूँ, गाँव की बच्चियों को, तो वो भी मेरे से क्वेश्चन करेंगी ना कि दीदी आपने क्या किया है। तो इसलिए मैं कह तो सकती हूँ ना कि हाँ, मैंने वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर अपने भारत का तिरंगा फहराया है। तो आप लोग भी अपने देश के लिए, अपने लिए और अपने आप को पहचान की कुछ करें इसलिए। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है। इसमें किस तरह की चुनौतियाँ, आप कोई खाने-पीने से लेकर सारी चीज़ें किस तरह से हाँ, आप? सबसे ज़्यादा तो खाने पीने की चुनौतियाँ। और आपको पता है आप जितने कदम रख रहे हैं, आपको उस कदम पे आपकी मौत है, उसके अकॉर्डिंग आपको खाना भी है। स्नो हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है आपको पीने को, क्योंकि बॉडी इतना डिहाइड्रेशन होती है। आपको बॉडी को इतना प्रिपरेशन करके जाना पड़ा है। आप जाने से पहले भी आप 6 से 7 महीने आप 20 से 80 केजी बैग लेके आप रनिंग कर रहे हो, 22 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। मैं सुबह 4 बजे से 10 बजे तक
प्रैक्टिस करती रहती अपनी बॉडी, क्योंकि वहाँ मुझे ज़रूरत ना पड़े खाने की, इतना नीड ना रहे मेरी बॉडी को, क्योंकि मैं यहाँ से इतना ज़्यादा उसको प्रिपरेशन करके गई थी। आखिरी सवाल, युवाओं खासकर बेटियों को किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, बस 2 लाइन बोलना चाहूँगी, काम करो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, यूं ही जीते तो ये ज़िंदगी सब है, पर आप कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंजना यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कितनी भी मुसीबतें हों, लेकिन जब हाथ में तिरंगा हो तो चुनौतियां आसान सी लगती है। कैमरा पर्सन संजय सोंदिया के साथ संजय पाटीदार, लल्लू राम, भोपाल।